चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पर अगस्त 2025 में कन्या राशि के लिए कौन सी वो तारीखें हैं जो अनुकूल साबित होंगी। उन तारीखों में शुभ समाचार प्राप्त होता है, आप किसी कार्य की शुरुआत भी उन तारीखों में कर पाते हैं। तो दूसरे तरफ वो तारीखें भी होंगी जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। दोनों ही लिस्ट हम आपको देने जा रहे हैं। कौन से उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जा सकता है, इस बात को भी आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले नौ ग्रहों के द्वारा क्या कुछ हमको मिलने जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य, धन, भाग्य, नौकरी और करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना, इसको जान लेते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से। जो राशि के स्वामी है वो है बुध, और बुध की स्थिति इस महीने 11वें घर पर बन रहे हैं। और ठीक 11 तारीख का वो डेट आता है जिस दिन यही बुध वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे, अर्थात स्वास्थ्य हमारा उत्तम रहेगा। 11 तारीख से विशेष हम लाभ प्राप्त कर पाते हैं अपने स्वास्थ्य का। मंगल जैसा ग्रह इस महीने के शुरुआत में ही आपके राशि पर विद्यमान है, अर्थात कॉन्फिडेंस हमारा पॉजिटिव ओरा रहेगा, हमारी शक्ति रहेगी और उस शक्ति के माध्यम से हम अपने कार्य की शुरुआत करते हैं और उसकी सफलता की प्राप्ति का मुहर यही मंगल लगाता है, जो कन्या राशि के अपने राशि पर पूरे इस महीने विद्यमान रहेगा। अब धन की स्थिति, धन भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं और शुक्र की स्थिति इस महीने यदि देखा जाए तो 20 तारीख तक यही शुक्र हमको दसम भाव पर मिले हैं। तो जो हमने काम किया उसको हमने धन के रूप में परिणित करा पाया, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विशेष जो लाभ की जो स्थिति बनेगी, जो प्रवृत्ति ग्रहों की बनेगी, वो होगा 20 तारीख से, क्योंकि शुक्र ठीक 20 तारीख को एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे जो कि लाभ का घर है। धन के स्वामी लाभ भाव पर होंगे, अर्थात आर्थिक लाभ जहां से बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं कुछ प्राप्तियां हमको करनी है, ये समय एक अनुकूल समय निकल कर सामने आएगा। अब चतुर्थेश को पकड़ लीजिए। ये चतुर्थेश हमारे सुख का है, हमारी शांति का है। स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस महीने ठीक 13 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ऑलरेडी पहले से वो आपके कैरियर भाव पर है और यहां से ये दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को। अब नक्षत्रों के द्वारा भी वो अपने ही नक्षत्र पर मौजूद रहेंगे, इसलिए सुख साम्राज्य की प्राप्ति होना, घर पारिवारिक वातावरण अनुकूल होना, कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य भी हम अगले 4 महीने तक कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ठीक हमारे सुख के स्थान पर पड़ रही है। अब पंचम भाव, जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो पंचमे शनिदेव इस समय पर वक्री है। आपको थोड़ा ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान हमें आप अपने शिक्षा पर देना पड़ेगा। शिक्षा हमारी अनुकूलता की ओर आगे बढ़ने जा रही है। अब जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, इस समय पर प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं, क्योंकि पंचमे शनि है और शनि सप्तम भाव पर वक्री अवस्था पर चल रहा है, तो इसलिए प्रेम विवाह के योग भी बनने जा रहे हैं। अब आते हैं आपकी नौकरी, ध्यान दीजिएगा। राहु जैसा प्रभावी ग्रह हमको 18 मई से ठीक छठे भाव पर मिला है। तीसरे घर पर, छठे घर पर, 10वें घर पर और 11वें घर पर जब भी राहु का गोचर होता है, एक पॉजिटिव गोचर माना गया है, अर्थात राहु हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा पाता है। जो नौकरी मेरे लिए अनुकूल है मैं वहां तक पहुंच पाता हूं। वर्तमान जॉब में भी एक अच्छी जागृति यही राहु पहुंचा पाता है, परंतु इस राहु के अंदर हमको प्रदान करने के लिए भय और भ्रम होता है। इसलिए हमको नौकरी के भय और भ्रम से बाहर निकल करके एक अच्छे अवसर की शुरुआत के लिए हमको ध्यान देना चाहिए। राहु जब 11 नंबर की राशि पर है और छठे भाव पर है, तो इनकी दृष्टि भी जो होगी वो सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। इसलिए जो लोग विदेशों में जॉब कर रहे हैं, विदेशों में कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, राहु आपका सपोर्ट करता है। गुरु की दृष्टि इस राहु पर पड़ रही है, तो इस समय पर राहु अपने गुरु के अधीन होकर के, माना जाता है ज्योतिष में कि जब भी राहु को आपको बैलेंस करना है तो देव गुरु बृहस्पति का हमको साथ लेना है, और यही गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वही राहु पर पड़ रही है, अर्थात नौकरी के परिप्रेक्ष्य से अनुकूल हो गया। बिजनेस कैसा होगा? व्यापारिक गतिविधियों के लिए शनि स्वयं वक्री हुआ है भाई आपके सप्तम भाव पर,
कोई नया डील फाइनल हो सकता है, नए क्लाइंट हमको मिल सकते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उस पर एक नई प्रगति आ सकती है। शनि सप्तम भाव पर आया हुआ है, इससे व्यापार की कोई योजना बन सकती है। अचानक से आप जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार की योजना बना रहे हैं, वहां पर स्विच करने का योग न सिर्फ अभी है, बल्कि शनिदेव 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो वहां तक भी व्यापार के लिए एक अनुकूल समय माना जा सकता है। क्योंकि ये वक्री अवस्था पर होकर के छठे भाव का रिजल्ट भी देंगे, इसलिए हमको मेहनत ये कराएंगे, लेकिन उस मेहनत के अनुसार हमको रिजल्ट भी यही शनिदेव प्रदान करने जा रहे हैं। अब आइए समझते हैं भाग्य को। सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा भाग्य है, और भाग्य के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र की स्थिति इस महीने ठीक 10वें भाव पर है, अच्छे स्थान पर है, अपने मित्र की राशि पर है, परंतु अपने शत्रु गुरु के संग है। लेकिन गुरु को भी तो भाग्य कहा जाता है, इस हिसाब से भाग्य हमारा साथ देता है। इस समय पर हम अपने भाग्य उन्नति का सहारा ले पाते हैं, भाग्य पूर्ण रूप से हमारा सपोर्ट करेगा। 20 तारीख के बाद यही भाग्य पहुंच जाएंगे इनकम के भाव पर, तो जो लाभ हमको प्राप्त होगा, जो हमने काम किया, अब वही इनकम के रूप में परिणित हो गया 20 तारीख से। अब आइए जानते हैं कैरियर। कैरियर के भाव पर शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन मिला है। गुरु हमारा भाग्य है, तो शुक्र हमारा धन है, हमारा पैसा है, और दोनों ही ग्रहों की युति हमको मिली हुई है 10वें भाव पर। इसलिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, हम अपने कर्म क्षेत्र पर धन की प्राप्ति और साथ में भाग्य की प्राप्ति के साथ साथ यही वो स्थान हो गया जिसकी जागृति से हम अपने कैरियर में एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं। शुक्रदेव तो चले जाएंगे 20 तारीख को, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव है, वो हमको 5 दिसंबर तक हमारे कैरियर के लिए एक अनुकूल समय साबित होगा। इनकम की दृष्टि क्या है? इनकम के भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, जो कि इस महीने के शुरुआत से लेकर के 16 तारीख तक रहेगा। इस समय पर बड़े इच्छाओं की पूर्ति कोई हमारी है, तो वो इच्छाएं हमारे पूरे होने जा रहे हैं। यहीं पर जो इस भाव पर सूर्य 16 तारीख का समय आता है, 16 तारीख का समय आता है, और ठीक यही सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, 12वें घर पर चले जाएंगे। 12वें घर के स्वामी 12वें घर पर रहेंगे। मेडिटेशन और ध्यान की प्राप्ति हमको होती है। ईश्वर की प्राप्ति पर यदि आप काम कर रहे हैं, तो ये जागृति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ऑलरेडी केतु यहाँ विद्यमान है और सूर्य स्वयं अपनी ही राशि पर चले जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, 16 तारीख के बाद अनुकूल होगा। कोई विदेश से जुड़ा काम चाह रहे हैं, तो सूर्य स्वयं 12वें घर पर रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी सूर्य का जो मुहर है, वो हमको यहाँ पर मिल जाता है। कौन सी वो तारीख है, कौन सी वो तारीख है जिन तारीखों में हमको अनुकूलता प्राप्त हो जा रही है, अब समझिएगा। कन्या राशि के लिए जो शुभ तारीखें हमको प्राप्त होने जा रही हैं, वो तारीखें होंगी 3 अगस्त, 4, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 और 31 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। जबकि 6, 7, 14, 15, 16, 23 और 24 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, इस महीने सबसे जो अनुकूल उपाय होंगे, वो माता लक्ष्मी जी को लाल रंग के फूलों को अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त होती है। अब कौन से उपाय हमको करने चाहिए? इस महीने को शुभ बनाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, और हो सके तो हनुमान जी पर चुटकी भर सिंदूर अर्पण कर दीजिएगा। यदि आप स्त्री हैं, तो किसी पुरुष के माध्यम से हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करवाइएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।